अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रॉयल ब्लू कलर का ये स्टाइलिश सा प्यारा सा फ्रॉक बनाएंगे, बहुत ही सिंपल इजी यूनिक वे में। सिर्फ इसके ऊपर हमने शीशे वाली लेस लगाई है और जिगजैग डोरी। दो तरह की शीशे वाली लेस यूज़ की है और एक जिगजैग डोरी। 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ये स्टाइलिश सा फ्रॉक जो है वो रेडी हो गया। तो देखिए कितना प्यारा सा है। इसके ऊपर हमने बॉर्डर स्टाइल बनाया है, इसके दामन पर और बाजुओं पर। गले का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा सा है, यूनिक डिज़ाइन है। इसके लिए 2.5 गज़ जो है वो ये कपड़ा यूज़ हुआ है और 4 गज़ हमने इसके लिए लाइनिंग के लिए या शमीज़ का कपड़ा यूज़ किया है। तो ये क्रिंकल झारझट में ये कपड़ा था जो कि 2.5 गज़ लिया था। उसके साथ हमने 2 गुच्छी जिगजैग डोरी ली है। एक गुच्छी में तकरीबन 6 गज़ तक होती है इसमें जिगजैग डोरी, लेकिन इसमें इस फ्रॉक की तैयार करने के लिए सिर्फ 10 गज़ लगी है। और ये 2.5 गज़ लिए हैं हमने फ्लावर लेस और बाकी 4 साढ़े 4 गज़ तक लगी है इसमें सिंपल शीशे वाली लेस। इतना सा इसमें मटेरियल लगा था। 2 इसमें नलकियाँ भी यूज़ हुई हैं, एक रॉयल ब्लू कलर की और एक इसमें तिल्ले वाले कलर की। तो चलिए शुरू करते हैं इस फ्रॉक की कटिंग बहुत इजी वे में। ये सारे कपड़े जो हैं ये मैंने कट करके पीस अलग कर लिए हैं। 4-4 फोल्ड सभी कपड़ों के लिए हुए हैं। बाजुओं के जो बाजू के कपड़ा है वो भी 4-4 फोल्ड लिए हुए हैं और उसके साथ शमीज़ वाला भी 4 फोल्ड लिया हुआ है। इसकी टोटल लेंथ जो थी वो 22 इंच तक थी और 8 इंच इसकी चौड़ाई थी। डबल फोल्ड के लिए नीचे 1.5 गज़ दोनों कपड़ों का इस तरह से रख लेंगे और आधा इंच सिलाई का। ये पेटी की नाप ले लेते हैं। ये 15 इंच कपड़ा था, 7.5 इंच इसमें हमने इसकी तीरा लिया और 8 इंच तक नीचे इसकी कंधे की कटिंग कर ली, आर्म होल की, जिस तरह से हर कमीज़ की करते हैं हम। ये भी 4-4 ही कपड़े लिए हुए हमने। 2 कपड़े इसमें पेटी के और 2 इसके नीचे शमीज़ के लिए। ये 8 इंच तक इसकी पेटी का नाप था फिटिंग वाली जगह से और 10 इंच है इसकी चेस्ट वाली नाप पे। अब हम 2 कपड़े अलग कर लेते हैं, एक शमीज़ वाला और एक फ्रॉक का कपड़ा इस तरह से। अब इनकी आर्म होल कटिंग कर लेंगे फ्रंट साइड के लिए। ये कटिंग हो गई 1 इंच तक हम जैसे करते हैं आर्म होल की कटिंग। ये मेरे पास 2 कपड़े हैं। इनकी 28 इंच जो है वो लेंथ थी और तकरीबन 42 इंचज़ तक इस कपड़े का बर था। तो हमने सारे ही इसमें चुनट रख लिए हैं, चुनट के लिए कपड़ा। इस तरह से हम ये रफ़ एक दफ़ा देख लेते हैं कि किस तरह से लगेगी लेस। तो ये जो हमने पहली 2 ज़िगज़ैग लगानी है 1.5 इंच के फासले पर, अगली जो है वो 3 इंच के फासले पर, नीचे दामन पर भी और सेम ऐसे ही बाजुओं पे। तो हम पहले ये ज़िगज़ैग डोरी लगा लेते हैं सबसे पहले। तो ये सबसे पहले हमने डबल फ़ोल्ड किया फ्रंट साइड फ्रॉक वाले कपड़े को और दोनों बाजुओं को, और इसके ऊपर पहली जो ज़िगज़ैग वाली डोरी है वो सिंपल एक सिलाई से लगा लेंगे। इसके बाद फिर हम 1.5 इंच के फासले पर दूसरी डोरी लगाएंगे तीनों कपड़ों के ऊपर। फिर 3 इंच के फासले पर हमने जो बड़ी लेस लगानी है उसके लिए डोरी लगाई। फिर उसके बाद दोबारा 1.5 इंच के फासले पर हमने चौथी भी लगा ली लाइन। इस तरह से देखें ये बन जाएगा सेंटर में 3 इंच का और दोनों साइडों पर 1.5 इंच के हिसाब से। अब हम इसके ऊपर शीशे वाली लेस प्रेस कर लेते हैं। तो ये बहुत इजी होती है, उल्टा करके ही शीशे वाली लेस को रखते हैं और कपड़े की सीधी साइड जो है वो शीशे वाली लेस के ऊपर रख के जो इस्त्री है उसे आप जितना यूज़ करते हैं, आपकी इस्त्री जितने नंबर पे गर्म होती है उतना इसको नॉर्मल हीट करना है और इस तरह से इसे अच्छे से चिपका लेना है। ये मिरर लेस इस रेशमी कपड़े के ऊपर भी चिपक जाती है। इससे बेहतर अगर आप कॉटन, लिनन या फिर लोन का कपड़ा यूज़ करें तो उसके ऊपर भी ये मिरर वाली लेस बहुत ही मज़बूती के साथ लग जाती है। तो ड्यूरेबल भी है, इसमें कोई लगाने में कोई ये नहीं होता कि अगर ख़राब हो जाएगी, लेस ख़राब हो जाएगी या इसमें से शीशे निकल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मज़ीद मज़बूती के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर सुई से थोड़े थोड़े टक भी लगा सकते हैं। अब हमने इसकी पेटी को सेट करना है। पेटी के लिए हमने सबसे पहले बुकरम से गला लिया। गले का नाप हमने 3 इंच चौड़ा और 5 इंच 5.5 इंच इसकी हमने गहराई रख ली। 1 इंच की हमने ये पट्टी इसके चारों तरफ रफ वाला जो बचा था कटिंग से वो 1 इंच हमने रख के इस तरह से इसके गले का माप ले लिया। कटिंग के बाद जो है वो गला इस लुक में हो जाएगा। इसको हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे बिल्कुल सेंटर। पेटी भी हमने दोनों ही ली हुई है, शमीज़ वाला कपड़ा भी कमीज़ का भी इकट्ठा। ये हमने रफ़ इसका स्केच बना लिया है। इसके ऊपर अब हम सेंटर में लगाएंगे सिंगल लेस। तो उसके लिए हम ये निशान लगा लेंगे इस तरह से रख के।
अब दोनों तरफ इसके ज़िगज़ैग डोरी लगानी है। फ्रॉक के बॉर्डर जो हमने बनाए हैं बाजुओं का और नीचे वाला, उसमें तो हमने थोड़ा ज़्यादा इनको चौड़ा रखा था। यहाँ हम करीब करीब शीशे वाली लेस लगा लेंगे क्योंकि गला बनाना है तो अच्छा रहेगा। तो ये 3 इंच के निशान के बाद हम इस तरह से अगली ज़िगज़ैग डोरी का भी निशान दोनों तरफ लगा लेंगे 3-3 इंच के फासले के ऊपर। यहाँ हमने ज़िगज़ैग डोरी लगानी है। ये पेटी के ऊपर हम पहले शीशे वाली लेस चिपका लेंगे, बाद में ज़िगज़ैग डोरी लगाएंगे। ये पहले गला हमने इसे प्रेस कर लिया। अब हम इसकी पेटी को पहले सेंटर करते हैं, इस तरह से इस्त्री के साथ प्रेस कर लिया। अब हम इसके ऊपर शीशे वाली लेस लगा लेंगे। ज़िगज़ैग वाली डोरी हम बाद में लगाएंगे क्योंकि ये गला है तो इसके ऊपर वाली साइड पर जो सिलाई में चला जाएगा, इसलिए पहले हम शीशे वाली लेस लगा लेते हैं। दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई का छोड़ के, नीचे भी हमने जो चुन्नट में जाएगा वहाँ से भी थोड़ा सा छोड़ा है, ऊपर भी हमने जहाँ तक निशान लगाया था गले का वहाँ से आधा इंच जो है वो छोड़ के नीचे शीशे वाली लेस अटैच किया। इस तरह से ये तैयार होने के बाद बन जाएगा। 2 लेस हमने लगा ली। अब हम इनके सेंटर में ज़िगज़ैग वाली डोरी लगा लेंगे। वो भी ये जहाँ हमने मिरर लेस लगाई उससे आधा इंच ऊपर तक हम ये ज़िगज़ैग डोरी लगा लेंगे ताकि ये डोरी जो है वो गले वाली सिलाई के अंदर सिल जाए। इस तरह से दोनों तरफ हम लगा लेंगे। ये बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। छोटे बच्चों के कपड़ों पे बनाएं या फिर बड़ों के कपड़ों पे बनाएं तो भी 2 से ढाई घंटे में, 3 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा ये एक स्टाइलिश सा फ्रॉक जो है रेडी हो जाता है। इस फ्रॉक को आप चाहे किसी पार्टी में पहने, शादी पे पहने, कैजुअल यूज़ के लिए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है, बहुत सिंपल सा। अब ये लेस जो है शीशे वाली, ये हम अभी अटैच नहीं करेंगे। इसको हम पहले गले को सेट कर लेंगे। गला बनाने के बाद इस लेस को चिपकाएंगे क्योंकि हमने गले की सिलाई लगानी है। तो अगर पहले शीशे वाली लेस लगी हुई होगी तो मे बी सिलाई लगाने में मुश्किल हो। इस वजह से हम पहले इस गले को लगा लेते हैं। इसका सेंटर किया, कपड़े का भी गले का भी। तो सेंटर में पहले एक रफ सिलाई लगाई। अब इस जो चिप्स बुकरम है इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हम दोनों कपड़ों को सेट करके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आधा इंच ठहरा के बाकी सारा काट लेना है और इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगाने हैं। सिलाई ना कटे, बाकी कट जो है वो सिलाई के बिल्कुल करीब। यहाँ एक पैर का हम इसके ऊपर रफ सिलाई लगा लेंगे जो तुरपाई करने के बाद इसको खोल देंगे। यहाँ तक गला जो है वो कंप्लीट हो गया, बन गया। अब हम इसके ऊपर लेस चिपका लेंगे इस तरह से। देखिए ये लेस भी हमने चिपका ली। अब हम इसकी तुरपाई कर लेते हैं गले की। गले की तुरपाई के लिए छोटा सा टक नीचे निकालते हैं पहले सुई से, फिर उसके बाद ऊपर लेस जो हमने चिप्स बुकरम चिपकाई हुई होती है या गला लगा हुआ था उसमें से इस तरह से सुई गुजारते हैं। बाद में फिर इसकी हम अगर बीच में कहीं पर भी धागा ढीला रह गया हो तो वो भी सेट करके बाद में पूरे गले को इस तरह से सेट कर लेते हैं। अब हम ये रफ सिलाई जो लगाई हुई थी वो सारी खोल लेंगे। इस तरह से ये पूरे धागा जो है हमने ऊपर यूज़ किया था ये सिलाई हम खोल लेंगे। तो गला जो है वो रेडी हो गया। अब हम इस फ्रॉक की बाकी की सिलाई कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट फ्रॉक जो है वो स्टिच होने वाला है। अब देखें ये हमने नीचे जो शमीज़ का कपड़ा लिया था उसे डबल फोल्ड किया हुआ है। इसकी भी सीधी साइड रखेंगे। अब इसके ऊपर हमने जो फ्रंट साइड का शीशे वाला बॉर्डर बनाया है उस कपड़े की भी सीधी साइड रख लेंगे। दोनों कपड़ों की सीधी साइड रख के इस तरह से इनको एक सिलाई लगा लेंगे। मशीन की जो सिलाई होती है उसकी फुल नंबर पर खुला करके या बड़ी सिलाई करके, क्योंकि हमने चुन्नट देने हैं धागे वाले। तो अब इसका जो नीचे वाला एक धागा था उसे हम खींच लेंगे। सिर्फ एक धागे को, नीचे वाले को खींचना है, ऊपर वाले धागे को नहीं खींचना है। इस तरह से तो ये चुन्नट जो है वो आ जाएंगे। इस फ्रॉक की जो फिटिंग थी वो 8 इंच हमने ली थी पेटी की फिटिंग वाली जगह। तो ये उसका डबल था 8 इंच। तो ये टोटल जो है वो हमने 16 इंच तक इसकी चुन्नट की नाप करके ये इक्वल इक्वल सारे चुन्नट दे देने हैं दोनों साइडों पर, फ्रंट की भी, फ्रंट पेटी पर भी और बैक कपड़े पर भी जो लेंथ का है और फ्रंट वाले पर भी। अब हम इस चुन्नट वाले कपड़े को पेटी के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से एक सिलाई देकर आधे आधे इंच के हिसाब से चुन्नट सेट करते जाएंगे साथ साथ, और ये दोनों कपड़े जो है वो हम इसको सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाने की बजाय हम ये ज़िग-ज़ैग डोरी अटैच कर देते हैं जो कि खूबसूरत भी लगेगी। सारे कपड़े के जितने भी नीचे जो है वो कपड़ा बना हुआ था सिलाइयों वाला वो सारा हमने ऊपर की तरफ करके इसके ऊपर हम ये सिलाई लगा लेंगे लेस के साथ। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे कि ना तो कपड़े के धागे निकलेंगे,
जो सिलाई है वो भी अच्छी तरह जम जाएगी और इसके ऊपर ये लेस भी प्यारी सी लगेगी, इससे गला भी ऊपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बैक साइड को भी हमने सेम वैसे ही रेडी किया, इसके ऊपर हमने सिंपल एक पैर की सिलाई लगाई है। अब हम बाकी की सिलाई करते हैं, तो कंधे अटैच कर लेते हैं। कंधे अटैच करने के लिए जो बैक साइड वाली पेटी है, दोनों कपड़े उसके नीचे शमीज़ वाला भी और ऊपर जो हमने क्रिंकल का कपड़ा यूज़ किया वो भी अच्छे से बराबर करके रख लेंगे। और एक पैर का यहाँ पर कपड़ा छोड़ेंगे हम, क्योंकि हम जो आर्म होल की कटिंग करते हैं वो ऊपर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, एक पैर का यहाँ से कट करते हैं, तो इस वजह से एक पैर का यहाँ छोड़कर फिर हमने इस तरह से ये कंधे दोनों अटैच कर लेने हैं। कंधे अटैच करने के बाद अब हम इसके ऊपर बाजू लगा लेंगे। बाजू लगाने के लिए भी हम पहले इस कपड़े को तीरे वाली साइड को बिल्कुल सीधा करके रखेंगे और बाजुओं की सीधी साइड जो है वो कमीज़ की सीधी साइड के ऊपर रखेंगे, कट को बिल्कुल यहाँ सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर जो शमीज़ वाला कपड़ा है उसको भी हमने उसकी भी सीधी साइड नीचे करनी है और उल्टी साइड ऊपर करके यहाँ पर कट के ऊपर दोनों कपड़ों को अच्छे से अटैच करके रखना है और आधा इंच के हिसाब से ये कंधे वाली सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। कट से सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी कपड़ा बचे, अगर कमीज़ वाला बचे या फिर बाजुओं से कपड़ा बचे, तो वो दोनों तरफ इक्वल ही बचता है। बाद में हम उसे रफ़ कट भी कर सकते हैं। अगर एक साइड से हम कंधा लगाना शुरू करें, बाजू को कंधे के साथ अटैच करें, तो वो एक तरफ कपड़ा बच जाता है, जिससे जो बाजू हैं वो सही नहीं लगते। अब हम ये बाजू की आगे से सिलाई बंद कर लेंगे, दोनों तरफ फ्रॉक को हम बंद कर लेंगे। इन डोरियों को एक दूसरे के साथ सेट करना है, फिर इस तरह से सिलाई लगानी है। और ये सिलाई लगाने के लिए हम कंधे से पहले सेट करते हैं कपड़ों को, फिर इसके बाद ये सिलाई लेके आते हैं। यहाँ पर हमने 1-1 इंच सिलाई का छोड़ा था, तो ये इस तरह से हम सेट करेंगे बिल्कुल नीचे। जहाँ तक हमने लेस लगाई है वहाँ तक इसको पकड़ के खींचेंगे, ताकि जो भी इसके अंदर ढील वगैरह है तो वो निकल जाए और कपड़े की जो सिलाई है वो बहुत खूबसूरती से आ जाए। इस तरह से देखें, ये सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई, तो हमारा फ़्रॉक जो है वो रेडी हो गया। सिर्फ इसका पिछला गला रहता है, वो हम 2 इंच गहराई तक इस तरह काट लेंगे। आधा इंच हमने यहाँ सिलाई का छोड़ा, हम इसमें और कपड़ा अटैच नहीं करेंगे, इसी को ही डबल फ़ोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 कपड़े हैं। तो इस तरह से भी सही होता है, नहीं तो फिर आप अगर जो बैक साइड का हम गला बनाते हैं उरेब कपड़ा काट कर 1 इंच का फिर उसकी सिलाई लगा के वो भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं ये सिंपल जो रेशमी कपड़े होते हैं उनके 2 कपड़े होते हैं ऑलरेडी, तो इस तरह से बना लेती हूँ। ये देखिए, ये सिलाई भी नीट हो जाती है। जो पहले फ्रंट साइड वाले गले का कपड़ा होता है वो भी सिलाई के अंदर आ जाता है, तो गला जो है वो अच्छे से बन जाता है। तो फ्रॉक जो है वो रेडी हो गया, बहुत प्यारा सा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए और कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हर तरह के डिज़ाइनिंग के कपड़े जो हैं आप घर बैठे बआसानी सीख सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।